अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम पढ़ रहे हैं बुक 1। मुझे उम्मीद है कि मेरे ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहे होंगे। अगर ऐसा है तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे ताज़ा तरीन लेक्चर आपको मिलते रहें। प्यारे बच्चों, आज जो लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक लोक कहानी, वो एक फोक टेल पर मुश्तमिल है। फोक टेल या लोक कहानी एक ऐसी कहानी होती है जो किसी भी मुआशरे में नस्ल दर नस्ल चलती आ रही होती है। ये कहानी बच्चे अपने वालिदैन से, अपने बुज़ुर्गों से सुनते हैं और फिर अपनी अगली नस्ल को सुनाते हैं। ये लोक कहानियाँ हिकमत व दानाई, अक्लमंदी और समझदारी की बातों से भरपूर होती हैं। हमारी आज की इस फोक टेल, हमारी आज की इस लोक कहानी का नाम है द फुलिश क्वैक। फुलिश का मतलब तो हो गया बेवकूफ़, स्टूपिड, इडियट, और क्वैक कहते हैं जाली हकीम को, जाली डॉक्टर को, जिसे उर्दू में अताई भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, क्वैक या अताई एक ऐसा शख्स होता है जिसने कहीं से भी तिब की, मेडिसन की कोई तालीम हासिल नहीं की होती, लेकिन इसके बावजूद वो यही दावा करता है कि वो एक डॉक्टर है, वो एक हकीम है, वो एक तबीब है और वो लोगों का इलाज भी करता है, और उसका नतीजा वही निकलता है जो उर्दू की एक मशहूर मिसल में है कि नीम हकीम ख़तराए जान। प्यारे बच्चों, इस कहानी में एक ऐसे ही नीम हकीम का ज़िक्र है, तो आइए पढ़ते हैं उस नीम हकीम के बारे में। वन इवनिंग, एक शाम का ज़िक्र है, एज़ द सन वाज सेटिंग, जब सूरज गरूब हो रहा था, सम ट्रैवलर्स पैसेंजर्स, मुसाफिर, स्टेड, रुके, ठहरे, टू रेस्ट, आराम करने के लिए, अंडर आ क्लम्प ऑफ ट्रीज़, क्लम्प झुंड, जिसको हम ग्रोव या बंच भी कहते हैं, एंड लूसनिंग देयर कैमल्स, लूसन खुला छोड़ देना, और अपने ऊँटों को खुला छोड़कर, सेट देम, उन्हें लगा दिया, टू ग्रेज, चरने पर। एक शाम का ज़िक्र है जब सूरज गरूब हो रहा था, कुछ मुसाफिर आराम करने के लिए दरख्तों के एक झुंड तले ठहरे और उन्होंने अपने ऊँटों को चरने के लिए खुला छोड़ दिया। इट हैपन्ड, इत्तफाक से, दैट वन ऑफ द एनिमल्स, एक जानवर, एंटर्ड, दाखिल हो गया, घुस गया, अ मेलन फील्ड, खरबूजों के एक खेत में, एंड दैट अ मेलन, और एक खरबूजा, स्टक, फंस गया, स्टिक की दूसरी फॉर्म है स्टक, इन इट्स थ्रोट, उसके गले में। हुआ यूँ कि एक ऊँट एक खरबूजों के दरख्त में घुस गया और एक खरबूजा उसके गले में फंस गया। द ओनर, मालिक ने, सीइंग दिस, ये देखकर, एंड फियरिंग, और इस डर से, टू लूज़ द एनिमल, कि वो अपने ऊँट से हाथ ना धो बैठे, टाइड, बांधा, अ ब्लैंकेट, एक कंबल, राउंड इट्स थ्रोट, उस ऊँट के गले में, एंड देन, और फिर, स्ट्रक द प्लेस, स्ट्राइक, मारना, ज़रब लगाना, और स्ट्राइक की दूसरी फॉर्म है स्ट्रक, उस जगह ज़रब लगाई, विथ ऑल हिज माइट, अपनी भरपूर ताकत से। ऊँट के मालिक ने ये देखकर और अपने ऊँट से हाथ धो बैठने के डर से ऊँट के गले में एक कंबल बांधा और उस जगह अपनी भरपूर ताकत से ज़रब लगाई। इंस्टेंटली, प्रॉम्प्टली, फ़ौरन, एट वंस, द मेलन ब्रोक, खरबूजा टूट गया, इन द थ्रोट ऑफ द कैमल, ऊँट के गले में फंसा खरबूजा फ़ौरन टूट गया, एंड इट वॉज देन ईजीली स्वालोड, स्वालो, निगलना, और इसको आसानी से निगल लिया गया। तो ऊँट के गले में खरबूजा फंस गया। ऊँट के मालिक ने उस जगह जहाँ खरबूजा फंसा था
वहाँ ज़ोर से ज़रब लगाई, खरबूजा टूट गया और निगला गया। अ सर्टन मैन, एक आदमी, हु हैड जस्ट कम अप, जो अभी वहाँ पर आया था, लुकिंग ऑन, उसने ये तमाशा देखा, लुक ऑन तमाशा देखना, एंड ऑब्जर्विंग, और मुशाहिदा किया, दिस प्रोसीडिंग, इस कार्रवाई का। और उसने जो कार्रवाई देखी वो यही देखी कि ऊँट का गला सूजा हुआ है, और जब वहाँ पर ज़रब लगाई तो सूजन ठीक हो गई। इस बंदे को ये पता ही नहीं चला कि वो सूजन नहीं थी बल्कि वो तो खरबूजा था। तो एक आदमी जो अभी वहाँ पर आया था उसने ये तमाशा देखा, इस कार्रवाई का मुशाहिदा किया। शोल्डर्ड हिज बंडल, शोल्डर कांधे पर कोई चीज़ रखना, बंडल गठड़ी, अपनी गठड़ी कांधे पर रखी, एंड गोइंग टू द नेक्स्ट विलेज, और अगले गांव में जाकर, प्रीटेंडेड, ये जाहिर किया, प्रीटेंड पोज, दैट ही वॉज अ डॉक्टर, ये जाहिर किया कि वो एक हकीम है। बट वट कैन यू क्योर, लेकिन तुम किस चीज़ का इलाज कर सकते हो, आस्क्ड द विलेजर्स, देहातियों ने पूछा। लेकिन तुम किस चीज़ का इलाज कर सकते हो, देहातियों ने पूछा। आई कैन क्योर गोइटर, बच्चों गोइटर एक बीमारी है जिसे उर्दू में कहते हैं गल्हड़। गले के गदूद बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया वो जो ऊँट के गले में खरबूजा फंसा हुआ था, ये बेवकूफ़ शख्स समझा कि शायद ऊँट को गल्हड़ है, और इसने देखा कि शायद इसे गल्हड़ का ऑपरेशन, गल्हड़ का इलाज करने का कोई तरीका पता चल चुका है। बच्चों जैसा कि मैंने कहा कि गोइटर, गल्हड़ एक बीमारी है, और इंग्लिश लैंग्वेज में बीमारी से पहले, डिजीज़ से पहले दा नहीं लिखते। यहाँ जो आपकी बुक में दा लिखा गया है ये बिल्कुल गलत है, आप अपनी बुक्स पर इसे काट दीजिएगा। आई कैन क्योर गोइटर, मैं गल्हड़ का इलाज कर सकता हूँ। आंसर्ड द क्वैक, उस नीम हकीम ने जवाब दिया। अन ओल्ड वुमन, एक बुढ़िया, हुज थ्रोट, जिसका गला, वाज स्वोलन, सूजा हुआ था, टू अ फ्राइटफुल साइज, फ्राइटफुल, फ्राइटनिंग, शॉकिंग, खौफनाक हद तक, एक्सक्लेम्ड, चिल्लाकर कहा। एक्सक्लेम का मतलब होता है शाउट, चिल्लाना। एक बूढ़ी औरत जिसका गला खौफनाक हद तक सूजा हुआ था, उसने चिल्लाकर कहा, ओ माई सन, ऐ मेरे बेटे, इफ़ यू कुड ओनली क्योर माई गोइटर, अगर बस तुम मेरे गल्हड़ का इलाज कर दो, आई वुड ब्लेस यू फॉर एवर मोर, तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए दुआएं दूंगी। सर्टनली, यकीनन, आंसर्ड द मैन, उस आदमी ने जवाब दिया। हियर, ऐसा करो, ब्रिंग मी आ ब्लैंकेट, मुझे एक कंबल ला दो, एंड आ गुड साइज्ड मैलेट, गुड साइज्ड अच्छा खासा बड़ा, मैलेट लकड़ी का हथौड़ा, ये एक ऐसा हथौड़ा होता है जो सारे का सारा लकड़ी का बना होता है, और लकड़ी की चीज़ों को चौबी भी कहते हैं, चौबी हथौड़ा। मुझे एक कंबल और एक अच्छा खासा बड़ा चौबी हथौड़ा ला दो। एज सून एज, जो ही, जैसे ही, देवर ब्रॉट, ये चीज़ें लाई गईं, ही टाइड अप द वुमन्स थ्रोट, उसने उस औरत के गले को बांधा, एंड स्ट्रक, और ज़रब लगाई, द स्वोलन पार्ट, उस सूजे हुए हिस्से पर, विद सो मच फोर्स, इतनी ज़्यादा ताकत से, दैट द पुअर ओल्ड क्रीचर, कि वो बेचारी बुढ़िया, इंस्टेंटली, फ़ौरन, एक्सपायर्ड, मर गई, एक्सपायर्ड, डाइड। जो ही ये चीज़ें लाई गईं तो उस शख्स ने उस औरत के गले को बांधा और उस सूजी हुई जगह पर इतनी ज़्यादा ज़ोर से ज़रब लगाई कि बेचारी बुढ़िया फ़ौरन मर गई। आह, क्राइड द पीपल, आह, लोगों ने चिल्ला कर कहा, दिस फेलो इज़ अ विलन, विलन बुरा आदमी, खबीस आदमी, ये तो कोई खबीस आदमी है। सो दे सीज्ड हिम, सीज कॉट, पकड़ लेना, लिहाजा उन्होंने उसे पकड़ लिया। बीइंग माइंडेड,
इस ख्याल से टू कैरी हिम बिफोर द किंग, के बादशाह के सामने पेश करें। लिहाजा उन्होंने उसे बादशाह के सामने पेश करने के ख्याल से पकड़ लिया। वन ऑफ देम हाउ एवर, ताहम उनमें से एक ने सेड कहा, शी वॉज अ वेरी ओल्ड वुमन, ये औरत बहुत बूढ़ी थी। हु मस्ट हैव डाइड, जिसे लाजमन मर ही जाना था। शॉर्टली, कुछ अरसे में। इन एनी केस, बहरहाल, ये औरत बहुत बूढ़ी थी जिसे बहरहाल कुछ ही अरसे में लाजमन मर जाना था। लेट अस देयरफॉर, लिहाजा आओ, कंपेल, हम मजबूर करें, द रच, रच का मतलब भी खबीस शख्स, बुरा आदमी, आओ हम इस खबीस शख्स को मजबूर करें, टू डिग हर ग्रेव, उसकी कब्र खोदने पर। एंड देन वी कैन बीट हिम, फिर हम इसकी पिटाई करेंगे, एंड लेट हिम गो, और इसे जाने देंगे। सो लिहाजा दे टुक हिम, उन्होंने उसे पकड़ लिया, एंड सेट हिम, और उसे लगा दिया, टू वर्क, और उसे काम पर लगा दिया। बट द ग्राउंड, लेकिन ज़मीन, वॉज सो स्टिफ एंड हार्ड, लेकिन ज़मीन इतनी ज़्यादा सख्त थी, दैट ही मेड स्लो प्रोग्रेस, कि वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता काम कर सका। इफ़ यू डू नॉट डिग इट, अगर तुमने इसे ना खोदा, सेट दे, उन्होंने कहा, बिफोर द किंग यू शैल गो, तो बादशाह के सामने तुम्हें ज़रूर जाना पड़ेगा, एंड देन यू विल बी हैंग्ड, और फिर तुम्हें फांसी लगा दिया जाएगा। 10, इस तरह से एग्जोर्टेड, एग्जोर्टेड अर्ज्ड, प्रेशराइज्ड, मजबूर होकर, द अनफॉर्चुनेट मैन, अनफॉर्चुनेट अनलकी, उस बदकिस्मत इंसान ने, इन द ग्रेटेस्ट फियर, बहुत ज़्यादा खौफ के आलम में, लेबर्ड अवे, मेहनत की, विद ऑल हिज माइट, जान तोड़ मेहनत की, सर तोड़ मेहनत की। एंड एट लास्ट, और आखिरकार, व्हेन द विलेजर्स सॉ, जब गांव वालों ने देख लिया, दैट ही हैड फिनिश्ड हिज टास्क वर्क, कि वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है, एंड बेरीड, और दफन कर चुका है, द विक्टम ऑफ हिज मिस्टेकन ट्रीटमेंट, मिस्टेकन ट्रीटमेंट गलत इलाज, विक्टम शिकार, प्रे, PREY प्रे, और अपने गलत इलाज का शिकार होने वाली औरत को दफन कर चुका है। दे बीट हिम वेल, उन्होंने उसकी खूब पिटाई की, एंड लेट हिम गो, और उसे जाने दिया। अनइन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस जिस पर असर हुआ हो, और अनइन्फ्लुएंस्ड कोई असर लिए बगैर, बाय द सेवेरिटी ऑफ हिज पनिशमेंट, सेवेरिटी स्ट्रिक्टनेस, सख्ती, एक्सट्रीमिटी, इतनी सख्त सज़ा का कोई असर लिए बगैर, द मैन माउंटेड हिज कैमल, माउंट क्लाइम, सवार होना, चढ़ना, वो आदमी अपने ऊँट पर सवार हुआ, एंड वेंट ऑन टू द नेक्स्ट विलेज, और अगले गांव में जाकर, एंड अगेन, एक बार फिर, गेव हिमसेल्फ आउट, खुद को जाहिर किया, एज अ ग्रेट डॉक्टर, खुद को एक अजीम डॉक्टर के तौर पर पेश किया। एंड व्हाट कैन यू क्योर, और तुम किस चीज़ का इलाज कर सकते हो, सेड समवन, किसी ने कहा, आई कैन क्योर गोइटर, मैं गल्हड़ का इलाज कर सकता हूँ, आंसर्ड ही, उसने जवाब दिया। दिस टाइम, इस मर्तबा, इट वॉज एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े ने, हु ऑफर्ड हिमसेल्फ, खुद को पेश किया, फॉर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्योर, इलाज के लिए। इस मर्तबा एक बूढ़े ने खुद को इलाज के लिए पेश किया। बट द प्रीटेंडेड डॉक्टर सेड, प्रीटेंडेड जाली, नकली, लेकिन जाली हकीम ने कहा, लुक हियर गुड पीपल, अच्छे लोगों देखो, आई शैल डू माई बेस्ट, मैं अपनी भरपूर कोशिश करूँगा, टू क्योर दिस केस, क्योर इलाज करना, ट्रीट, हील, मैं इस, और केस का मतलब पेशेंट, मरीज़, मैं इस मरीज़ का इलाज करने की भरपूर कोशिश करूँगा। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, इफ़ आई एम सो अनफॉर्चुनेट,
अगर मैं इतना बदकिस्मत रहा एज टू किल हिम कि उसे कत्ल कर दिया। अगर मेरी बदकिस्मती से ये मरीज़ मारा गया, आई एम नॉट टू बी कंपेल्ड फोर्स्ड, तो मुझे मजबूर नहीं करना टू डिग द मैन्स ग्रेव। लेकिन याद रहे, अगर मेरी बदकिस्मती से ये मरीज़ मारा गया तो मुझे इसकी कब्र खोदने पर मजबूर नहीं करना। अ प्रीटी सोर्ट ऑफ डॉक्टर यू मस्ट बी, तुम भी क्या खूब डॉक्टर हो। क्राइड दे, उन्होंने चिल्ला कर कहा। बिफोर यू बिगिन योर ट्रीटमेंट, अपना इलाज शुरू करने से पहले ही यू आर टॉकिंग, तुम बात कर रहे हो, ऑफ डिगिंग द पेशेंट्स ग्रेव, मरीज़ की कब्र खोदने की। इलाज शुरू करने से पहले ही तुम अपने मरीज़ की कब्र खोदने की बातें कर रहे हो। अवे विद यू, दफ़ा हो जाओ। वी शैल हैव नथिंग टू डू विद यू, हमारा तुमसे कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं। तो प्यारे बच्चों, एक मरीज़ को मार दिया और दूसरे मरीज़ का इलाज करवाने से लोगों ने इनकार कर दिया। तो क्या इस बात से उसको कुछ अकल मिली या नहीं, ये हम पढ़ेंगे कल। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।